यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह। यीशु महान है, यीशु जीवित है। यीशु मसीह हमको जीवित आशा देता है, हमको विश्वास देता है, हमको मार्गदर्शन करता है, हमको सही मार्ग दिखाता है। सच्चाई का मार्ग एक ही मार्ग है, वो यीशु दिखाता है। झूठ का मार्ग बहुत है इस दुनिया के अंदर में। उस झूठ का मार्ग में जाना वो तो एक कारागारी का जीवन है, वो जेल का जीवन है वो। पर यीशु का मार्ग में जाना वो स्वतंत्र का जीवन है। वो जीवन के अंदर में आनंद रहेगा, समाधान रहेगा और शांति रहेगा। कितना अच्छा जीवन है वो। पर चारों ओर में परिस्थिति बहुत अलग प्रकार की रीति में दिखाई देता है। फिर भी परमेश्वर जो हमको रास्ता दिखाता है, जो परमेश्वर को उपस्थिति हमारा साथ में रखता है, वो हमको हिम्मत देता है, धैर्य देता है, हमारा जीवन को एक स्थिरता के अंदर में रखेगा। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। तो परमेश्वर का वचनों का ध्यान देना, तो परमेश्वर का वचन में उनका आवाज के ऊपर में ध्यान देना, आपका जीवन बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा, आपका जीवन के अंदर में समाधान आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम भजन संगीता 91 अध्याय का हम 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तेरे निमित्त बोल रहा है, तेरे लिए काम करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। तेरे लिए काम करने वाला दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं रहेगा। यदि आप उनको पैसा देगा, यदि आप उनको कुछ तो देगा, वो आपके लिए काम करेगा। पर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में मुफ्त में काम करना बोलते तो कोई भी नहीं करने वाला है। पर जीवित परमेश्वर के अंदर में आपकी तरफ में ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ का प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। आप प्रेम करो या ना करो, प्रभु प्रेम करते ही रहेगा। आप उनको आप पुकारो या प्रार्थना करो या ना करो, प्रभु आपको सहायता करने के लिए सिद्ध की रीति में रहेगा। यदि आप परमेश्वर के पास में आए या ना आए, पर परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर में कि मैं मेरे बेटे को प्रेम करते रहूंगा, मैं मेरे बेटी को प्रेम करते रहूंगा, वो कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा मेरे पास में करके, तो प्रभु इंतजार कर रहा है। आप आएगा क्या प्रभु के पास में? आप प्रभु के पास में आ जाएगा क्या? आप प्रभु का नजदीक में आएगा क्या? आपका सारा कामों को प्रभु के हाथों में देगा क्या? आपका जीवन को प्रभु के हाथों में देगा क्या? देखो कितना प्रभु आपके ऊपर में ख्याल रखते हैं कि उनका स्वर्गदूतों को बोलते हैं कि यस, ये मेरा बेटा के साथ में रहो, ये मेरी बेटी के साथ में रहो, ये मेरा विश्वासी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मेरा परिवार का भाग है। हे स्वर्गदूत, जाओ मेरा बेटा के पास में रहो, उनको सुरक्षा करो। हालेलुया। ऐसा लिखा है आगे में कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। मार्गदर्शन करने वाला प्रभु आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जिस मार्ग में आपको जाना है, प्रभु आपका मन के अंदर में विचार देना चाहते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका मार्गों का, आपका विचारों का, आपका निर्णयों का, आप जो करना चाहते हैं सिर्फ प्रभु के हाथ में आप डाल देना। प्रभु जरूर उनका स्वर्गदूतों को भेज के, स्वर्गदूतों को रखकर, उनका स्वर्गदूतों के द्वारा आपके साथ में बातचीत करवा के आपको सही मार्ग में, जो स्वर्गीय मार्ग में, परमेश्वर की मार्गों के अंदर में आपको लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है ना, वो जीवित परमेश्वर है, आपका सब मार्गों को देखने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप केवल आज को ही देख सकते हैं, पर जीवित परमेश्वर कल का और आपका सारा जीवन को भी देख सकता है, क्योंकि वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आपका शुरुआत है, वही आपका अंत है। आमीन। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। निराश मत रहो, आप चिंता में मत रहो। क्या भी हो रहा था आपका जीवन के अंदर में, शैतान का बहुत बड़ा हमला आपके ऊपर में होते तो भी
डरो मत, हिलाओ मत, क्योंकि जीवित परमेश्वर जीवित है। आमीन, हालेलुया। उनका स्वर्गदूतों को भेजकर आपका घर का चारों ओर में उनका दूतों को रखकर आपका घर को संभालेगा, आपका घर को सुरक्षा की रीति में रखेगा। आपका घर के ऊपर में कोई हथियार काम नहीं करने की रीति में प्रभु की ओर से उनका काम होगा। आमीन, हालेलुया। मनुष्य करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम, कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम, पर हमारे लिए मध्यस्थी का प्रार्थना करने वाला एक महायाजक है, उनका नाम यीशु मसीह है। वो स्वर्गीय स्थलों में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी का प्रार्थना हो रहा है, और जीवित परमेश्वर की ओर से आपको सहायता जरूर मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ में प्रार्थना करो। इस वचन के अनुसार में हम प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास करेंगे कि कोई हथियार आपके ऊपर में, आपका परिवार के ऊपर में, आपका बच्चों के ऊपर में काम नहीं होगा। उसको कैंसिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई जल रोना का कामों को कैंसिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। डराने का सारा दुष्टात्माओं का कामों को कैंसिल कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम डर रहा है क्योंकि विश्वास में कमी है। विश्वास इसलिए प्रभु हमारे अंदर में कमी है क्योंकि आपका आवाज को हम सुन नहीं पा रहा है। प्रभु हमारा हृदयों का आवाज को ही हम सुन रहे हैं। चारों ओर में जो भी परिस्थिति हो रहा था उसका आवाज ही हम सुन रहे हैं। लोगों का आवाज ही प्रभु हम सुन रहे हैं। कितना झूठ का आवाज हमारे अंदर में काम कर रहा है, पर आपका आत्मा का आवाज को मैं सुन रहा हूं। प्रभु ये चारों ओर के ऊपर में प्रभु आप प्रभुता करने वाला परमेश्वर हैं। ये सारा भूमंडल के ऊपर में आप प्रभुता करने वाला जीवित परमेश्वर है। मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में प्रभु आप ही प्रभु, आप ही प्रभु है, आप ही प्रभु है, आप ही प्रभु है। हालेलुया। आपका इच्छा के अनुसार में हमको चलाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर, हमको हमारा जीवन को चलाने वाला परमेश्वर, आपका स्वर्गदूतों को भेज के हमको प्रभु आपका योजनाओं को बोलने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आपका प्रिय जनों को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में, आपका परिवार में प्रभु का आश्चर्य काम हो रहा है और स्वर्गदूतों का काम आपका जीवन में, आपका परिवार में दिखाई देगा। ये अंधे की जो मंडला है वो भी बहुत वास्तविक विषय है। यदि आपका जीवन में प्रभु आश्चर्य काम किया, आप आपका गवाहियों को इस व्हाट्सएप नंबर के अंदर में आप भेज सकते हैं। आपका कुछ ऐसा प्रार्थना विनंती हो सकते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर के अंदर में वॉइस मैसेज की रीति में आप सेंड करना, आप भेजना। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि किसी को एक व्यक्तिगत रीति में काउंसलिंग का ज़रूरत है, यदि फैमिली का अंदर में, आपका परिवार के अंदर में भी कुछ काउंसलिंग का ज़रूरत है, कुछ ऐसा मार्गदर्शन का ज़रूरत है, आप ज़रूर इस जो नंबर आपको दिखाई दे रहा था जो स्क्रीन के अंदर में, उस नंबर के, तो उस व्हाट्सएप नंबर के अंदर में आपका जो वॉइस मैसेज आप सेंड कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीर्वाद करे। आमीन।